हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। हम देख रहे थे प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता में आज हम पढ़ेंगे डाइस के प्रश्न। डाइस मतलब पासा। तो आज हम पढ़ेंगे पासे संबंधी प्रश्न। तो देखिए, पासा जो होता है उस पर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। डॉट होती हैं, जैसे एक इस तरीके से आप अगर ये एक अगर पासा है तो इसके ये फलक हैं, उन पर किसी पे 1 डॉट है तो 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। मान लीजिए ये जो आगे का फलक है इस पर 2 डॉट हैं और पीछे के फलक पर 6 डॉट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बना हुआ होता है। तो इस पर जो डॉट होती हैं वो 1 से लेकर 6 तक की होती हैं। ठीक है बच्चों, अब पासे संबंधी प्रश्न आते हैं 2 प्रकार से। नंबर 1 प्रश्न होता है पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, नंबर 2 होता है पासे को 2 बार फेंका जाता है या 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। ठीक है, पासे संबंधी जो प्रश्न होंगे वो 2 प्रकार से होंगे, या तो केवल एक पासा फेंका जा रहा होगा या 2 पासे फेंके जा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए जब भी एक पासा फेंका जाएगा तो उस पर जो संख्याएं होंगी वो 1 से लेके 6 तक ही हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कुल संभव होंगे वो होंगे 6। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। जब भी पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो ऐसी स्थिति में कुल संभव परिणाम जो होंगे वो होंगे 6 की घात 2। 2 बार है तो ये होंगे 36। ठीक है बच्चों, 2 बातें आपको समझ में आ गई हैं। पासे को जब भी फेंका जाएगा तो आपके लिए प्रश्न 2 प्रकार से आएंगे कक्षा 10 के लिए। या तो उसको 1 बार फेंका जा रहा है या उसको 2 बार फेंका जा रहा है। 1 बार फेंका जाएगा कुल संभव परिणाम होंगे 6। जब 2 बार फेंका जाएगा तो कुल संभव परिणाम होंगे 6 का स्क्वायर मतलब 36। या तो एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासों को 1 बार फेंका जाए, दोनों के लिए कुल संभव परिणाम 36 ही होते हैं। दोनों एक ही बात होती है। ठीक है बच्चों, अब हम आपकी प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। एक पासे को 1 बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, जब एक पासे को फेंका जा रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है एक अभाज्य संख्या आएगी उसकी प्रायिकता, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आएगी उसकी प्रायिकता, एक विषम संख्या आएगी उसकी प्रायिकता बतानी है। ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले हम देख लें कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 6। पासे को 1 बार, सबसे पहले पासे को 1 बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम निकल के आते हैं 6। अब देखिए इसका पहला प्रश्न है कि एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या होने के लिए अनुकूल परिणाम
तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1 से लेकर 6 तक में आपकी 2 होगी, 3 होगी और 5 होगी। तो ये कितनी संख्याएं हो गई? 3। देखिए, यहाँ अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो कुल कितनी संख्याएं हो गई? 3। तो इसलिए आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 3/6, मतलब 1/2। अब है अगला प्रश्न, 2 और 6 के मध्य स्थित संख्याएं। 2 से 6 के मध्य स्थित संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 और 6 के मध्य में, 2 और 6 के मध्य में आपके पास संख्याएं होंगी 3, आपके पास होगी 4, आपके पास होगी 5। तो ये भी कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए भी जो प्रायिकता होगी वो होगी 3/6, मतलब 1/2। अगला प्रश्न क्या है? एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। देखिए, विषम संख्या कौन सी है 1 से लेके 6 तक में? एक तो 1 होती है, 3 होती है और 5 होती है। तो ये भी कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ऐसी स्थिति में आपकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6, अर्थात 1/2। ठीक है बच्चों, ये आपकी प्रश्न हो गया किताब का। इसके अलावा भी मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, मान लीजिए प्रश्न हो सकता है आपसे, ये अलग से है, किताब का नहीं है। एक भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो भाज्य संख्या के लिए आपके अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? भाज्य संख्या आपकी होगी 4 और 6, यही तो दोनों भाज्य संख्याएं हैं। जब एक पासे को फेंका जाएगा तो उसमें केवल 2 ही भाज्य संख्याएं होंगी, तो अनुकूल परिणाम होंगे 2। तो ऐसी स्थिति में प्रायिकता हो जाएगी 2/6, मतलब 1/3। अगर प्रश्न आ जाए सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करिए, तो सम संख्या कौन कौन सी हैं? 2, 4, 6। तो ये कितनी है? 3। तो ऐसी स्थिति में आपकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6। ये जो प्रश्न है ये यही चल रहा है। प्रश्न नंबर 13 में एक पासे को फेंका गया था, उसमें 3 प्रश्न दिए थे। ये एक्स्ट्रा प्रश्न है समझने के लिए कि एक पासा अगर फेंका जाए तो उसमें और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न ये भी हो सकता है 3 या 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 3 या 3 से बड़ी। तो इसमें आप क्या करोगे? अनुकूल परिणाम के लिए आप 3 को भी काउंट करोगे और 3 से बड़ी भी काउंट करोगे, क्योंकि 3 भी दिया हुआ है तो संख्याएं होंगी 3। अब 3 से बड़ी में आपकी होगी 4, 5, 6। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 4। तो ऐसी स्थिति में आपका जो होगा वो होगा 4/6, मतलब 2/3। ठीक है बच्चों। और भी प्रश्न ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए प्रश्न आपसे कह दिया जाए 5 या 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। अब इसके लिए आपको देखने पड़ेंगे अनुकूल परिणाम। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है 5 और 5 से छोटी, मतलब 4, 3, 2, 1। कुल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गए 5। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 5/6। ठीक है। लेकिन यही प्रश्न इस तरीके से होता 5 से छोटी संख्या, तब आपके पास संख्याएं कौन कौन सी होती? 5 नहीं होती, 5 से छोटी थी। तो 4, 3, 2, 1। कितनी संख्याएं हो गई? 4। तो ऐसी स्थिति में आपकी प्रायिकता हो जाएगी 4/6, मतलब 2/3।
ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। जब हमने कहा 5 या 5 से छोटी तो आपको 5 भी काउंट करना था, लेकिन जब हमने कहा 5 से छोटी तो आपको छोटी संख्याएं काउंट करनी है। इसी प्रकार आपके लिए आ जाए, जैसे प्रश्न आ गया 4 से बड़ी संख्या। तो अब देखिए, जो 4 से बड़ी संख्या होगी इसमें 4 काउंट नहीं करना है, हमको केवल 4 से बड़ी संख्याएं काउंट करनी है। ये हैं 2, तो आपका जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 2/6, मतलब 1/3। ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर प्रश्न आ जाए कि 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करो, 2 आने की प्रायिकता, तो अब देखिए 1 से लेके 6 तक में 2 कितनी बार आता है? केवल 1 बार। तो आपका जो अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम वो कितना होगा? 1। तो जो प्रायिकता आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/6। ठीक है बच्चों, प्रायिकता आपकी कितनी हो जाएगी? 1/6। तो ये कुछ सवाल थे जो पासे को एक बार फेंकने पर बनते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सवाल एक आध दो बन सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो पासे को एक बार फेंकने से संबंधी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसको भी हल करवाऊंगी। अब हम देख लेते हैं जब पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासों को। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है। इसमें है कि एक स्लेटी और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। नंबर 1, निम्न सारणी को पूरा कीजिए, जिसमें एक टेबल आपको दे रखी है। नंबर 2 है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम आए हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जब भी 2 पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो आप एक टेबल बना लें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये है सारणी। यहाँ आपको क्या देखना है कि 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस तरीके से आप बना लेनी है सारणी। अगर आप हो तो फेयर में भी बना सकते, रफ में बना सकते हैं, और आपका अगर इच्छा हो तो फेयर में भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपके होंगे 6⁵2 मतलब 36। अब हम एक एक करके सभी प्रश्नों पर आ जाते हैं। 22 के प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया हुआ है एक टेबल, और टेबल में लिखा हुआ है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, और उसमें दे रखी है प्रायिकता। तो सबसे पहले दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 है। ऐसी संख्याओं के लिए देखिए, अंकों का योग 2 के लिए अनुकूल परिणाम, ये हम देखते हैं। तो देखिए केवल 1 और 1, जब दोनों पासों में 1 और 1 आ रहा है उस स्थिति में ही अंकों का योग कितना है? 2 है। तो ऐसी स्थिति में ये केवल एक ही कंडीशन है, तो इसको हम लिख देंगे 1, और आपकी प्रायिकता हो जाएगी 1/36, जो कि आपके प्रश्न में पहले से ही दी हुई है। ठीक है,
अब हम ऐसी स्थितियां देखते हैं जिनमें अंकों का योग 3 है। योग 3 के लिए क्या होगा देखिए, एक तो ये है 3 का, एक ये है 3 का। क्या और भी कोई ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जिसमें अंकों का योग 3 है? नहीं, तो हम इसमें लिख देंगे 1 2 2 1। कितनी स्थितियां बनी? 2। तो आपका जो पीई हो जाएगा वो हो जाएगा 2/36, मतलब 1/18। इसी प्रकार इसमें है अंकों का जो योग है वो कितना होना चाहिए? 4। तो अब हम ऐसी परिस्थितियां देख लें, देखिए 1 3 2 2 और 3 1। ये तीनों परिस्थितियां कैसी हैं? जिनका योग कितना है? 4 है। तो ये हो गई 3 परिस्थितियां ऐसी। तो आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 3/36, मतलब 1/12। इसी प्रकार अगला है अंकों का योग 5। अंकों का योग 5 है आपका 1 2 3 4। हम बात कर रहे थे योग 5 हो, तो देखिए योग 5 में कौन कौन सी संख्याएं बनेंगी? 1 4 2 3 3 2 4 1। तो ये कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, 4 ही तो हैं। तो आपका पीई हो जाएगा 4/36। ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए अगली टेबल में दे रखा है अंकों का योग 6। तो 6 के लिए परिस्थितियां 1 2 3 4 5। तो आपका जो पीई हो जाएगा वो हो जाएगा 5/36। ठीक है। अब अगला क्या है? 7। अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7। 7 के लिए परिस्थितियां देखिए, योग 7 के लिए हम देख रहे हैं परिस्थितियां 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 6/36, मतलब 1/6। फिर आगे है 8, योग 8। इसके लिए देखिए 6 2 8 3 5 8 4 4 8 3 5 और 6 2। तो ये कितनी हो गई? 5। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 5/36। आगे है अंकों का योग 9। 6 3 9 4 5 9 5 4 9 और ये 6 3 9। तो योग 9 के लिए आपकी हो जाएगी व्यवस्था 4/36। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे योग 10। कब आएगा 10? 4 और 6 5 5 6 4। तो कितनी संख्याएं हैं? केवल 3 संख्याएं हैं, तो 3/36। आगे है 11। तो 6 5 और 6 5। तो ये कितना हो गया? योग 11 के लिए 2 स्थितियां बन रही हैं, तो 2/36। और 12 के लिए तो केवल और केवल एक ही स्थिति बन रही है, 6 और 6 वाली। तो इसमें आ जाएगा 1/36। ये प्रश्न आपको स्पष्ट क्लियर हो गया? सारे योगों के लिए कैसे आंसर आना है? ठीक। अब इसी का दूसरा ये था कि एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ तो केवल 11 परिणाम हैं, इसलिए इनकी प्रायिकता 1/11 होनी चाहिए। वास्तविक बात ये है कि प्रारंभिक घटनाएं 36 हैं। ये आप दूसरे का आंसर समझिएगा। टेबल के अनुसार इसमें 11 उत्तर नहीं है, बल्कि इसमें कितनी घटनाएं हैं आपने पहले ही निकाल लिया है। कितनी घटनाएं हैं? 36। जब प्रारंभिक घटनाएं 36 हैं, प्रारंभिक घटनाएं 36, ठीक है ना? इसलिए प्रत्येक घटना की प्रायिकता कैसी होगी? प्रत्येक घटना की प्रायिकता अलग अलग होगी। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया दूसरा। अब इसी पासे से संबंधित एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 जो आपके गणित में दिया हुआ है वह भी इसी तरीके से है, जिसमें पासे को 2 बार फेंका जाता है। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? नंबर 1, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा,
नंबर 2 5 कम से कम एक बार आएगा। तो देखिए इसमें भी क्योंकि पासे को 2 बार फेंका जा रहा है तो कुल संभव परिणाम तो 36 रहने हैं, टेबल भी वही बननी है। अब पहली परिस्थिति हम देख लेते हैं। पहली परिस्थिति में क्या है, 5 एक भी बार नहीं आना है। ठीक है, 5 किसी भी बार नहीं आना है। तो हम ये गिन लेते हैं कि 5 कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी बार आया है 5? 11 बार। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 5। अब हमें क्या निकालना है, 5 न आने के लिए अनुकूल परिणाम। अब इस पर आप ध्यान दीजिएगा, टोटल परिणाम कितने हैं, 36। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहें तो इनको काउंट भी कर सकते हैं कि कितना में 5 नहीं आया है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि 36 में से कितनी बार 5 आया है, 11 बार आया है। तो 11 को आप माइनस कर दो तो ये हो गया 25। तो आपकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 25/36। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 25/36। अब देखिए इसी में दूसरा प्रश्न है, क्या 5 कम से कम एक बार आया हो। इस पे ध्यान रखना, 5 कम से कम एक बार। तो कम से कम का मतलब क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा बार भी है तो आप उसको भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार ऐसा है जब में एक बार आया है 5, और ये एक संख्या ऐसी है जिसमें 2 बार आ गया है। तो हम क्या करेंगे, कम से कम में हम एक वाले को भी काउंट करेंगे और 2 वाले को भी काउंट करेंगे। तो 5 कम से कम एक बार आया है, इसके लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम जो होंगे वो आप काउंट करिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने होंगे, 11। कम से कम में ध्यान रखना है, एक वाला भी काउंट करना है और उससे ज़्यादा वाला भी। तो आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 11/36। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी प्रश्न से एक दो प्रश्न हम अपनी तरफ से भी कर लेते हैं। देखिए अगर प्रश्न है 5 ठीक एक बार आया है, एक बार आया है, इसमें आप ध्यान से रखना कि जब भी ठीक एक बार आए, केवल एक बार लिखा आ जाए, तो आपको क्या करना है कि जिसमें एक बार 5 आया हो वही काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसी स्थिति में अनुकूल परिणाम होंगे 10 और आपकी जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 10/36। ठीक है बच्चों, अब इसी में से एक प्रश्न और बनता है, उसको समझिएगा। अधिक से अधिक एक बार 5 आया है। देखिए अब इसमें ध्यान रखना, प्रश्न क्या कह रहा है, अधिक से अधिक एक बार आया है। इसका मतलब ये है, ये सारे प्रश्न एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। ठीक एक बार में केवल एक बार वाले, कम से कम एक बार में 2 बार वाला भी काउंट करना है, अधिक से अधिक एक बार वाले में क्या करना है, ये सुन लेना आप। अधिक से अधिक का मतलब है कि जिसमें 2 बार आया है उसको नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, जिसमें 2 बार आया है उसको नहीं लेना है, उसके अलावा उन सभी संख्याओं को लेना है जिसमें 5 है अथवा नहीं है। ठीक है, अधिक से अधिक का मतलब है 0 बार आया हो या 1 बार आया हो। ये बात आपको समझ में आ रही है।
इसमें क्या लिखा है, अधिक से अधिक एक बार लिखा है, इसका मतलब 0 बार वाला भी काउंट करना है और एक बार भी काउंट करना है। तो आप देखिए टोटल कितनी है 36, ठीक है। 2 बार कितने में आया है, 1 में, तो ये हो गए 35। अनुकूल परिणाम 35, ठीक है बच्चों। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 35/36। ये एकदम डिफरेंट है जो आपको समझने चाहिए, ठीक है। तो डाइस से संबंधित जो प्रश्न थे आज के लिए इतना ही है, सारे प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।